अब निफ्टी कहाँ पे खड़ी है, निफ्टी ने क्या किया आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है। ठीक है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हम वनडे पे आ गए हैं। देखिए वनडे पे क्या था, ये 10 महीने के करीब का ये आपका ये रेजिस्टेंस था, इसने क्या किया आज गैप अप करके इसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है मार्केट में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए ज्ञानेंद्र झा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद ज्ञान में। हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे काम काज कर सकती है, उस अकॉर्डिंग कहाँ पे ट्रेड ले। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो हमने कल डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि कितनी सटीक एनालिसिस होती है हमारी। हमने जो कल डिस्कस किया था उस अकॉर्डिंग अगर मार्केट ने आज ट्रेड नहीं दिया तो आप एक बहुत बड़े लॉस से बच गए। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा चार्ट पर जाके कि आप क्या करते हैं और आज कैसे बचे हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला, फिर भी हमने, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमने वहां पे कुछ शेयर्स के ट्रेड दिए थे, कुछ नहीं बहुत अच्छे ट्रेड दिए थे, जिसमें हमारा एसएल 1 से 2% होता है, टारगेट 10%, 12% लोगों ने लिए हैं और सारी रिकॉर्ड पड़ी हुई है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसमें बहुत अच्छे शेयर्स की ट्रेड अभी हम दे रहे हैं। और ये सब ट्रायल बेस पे, वैसे मैं कॉल्स के अगेंस्ट रहता हूँ, मैं कॉल देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के मोटिवेशन के लिए कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए मैं कुछ उसमें देता रहता हूँ। और अब बिना देरी किए हम चलते हैं अपने मेन वीडियो पर कि हमने क्या डिस्कस किया था और आप कैसे बचे हैं आज उस ट्रेड से, और आप अगर ट्रेड लेते तो आप कहाँ फंसते। साथ में अब एक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ी है, अब उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आगे की प्लानिंग क्या है, कैसे ट्रेड लेना है, और मार्केट अब कैसे डराएगी लोगों को, कैसे यहाँ से सबसे ट्रेड छुटवाएगी, वो सब के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तो बिना देरी किए हम चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो अब हम चार्ट पर आ गए हैं। तो हमने उस दिन क्या डिस्कस किया था, हमने ये बोला था कि अगर पांच कभी भी गैप अप हो जाए, हमने मेनली इसके नीचे के पुट के बाद सिनेरियोस करी थी जो कि नहीं हुआ, मार्केट ने गैप अप दिया। अब मैंने उसमें साफ साफ कहा था अगर मार्केट 15,800 के आसपास खुलता है जैसा कि यहाँ खुला, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आने का वेट करेंगे, इस वाले लेवल के पास 17,720 के लेवल पे आने का वेट करेंगे। मैंने पुट के लिए आपको एक बार भी नहीं कहा था कि इसके नीचे पुट ले लेना नीचे निकलते ही, ना ही मैंने उस दिन ये कहा था कि इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। लेकिन उससे एक दिन पहले की अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको कहा था कि जब तक मार्केट यहाँ आज 17,900 के नीचे है, ठीक है ना, तो आपको क्या है, ऊपर के लंबे टारगेट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कभी 5 मिनट के कैंडल के ऊपर निकलने पे अगर बाय करते भी हैं तो 30 से 40 पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। मैंने ये साफ साफ कहा था, आप ये मेरी थर्सडे के प्रेडिक्शन में देख सकते हैं। फ्राइडे को मैंने कोई बाइंग के लिए नहीं कहा था कि इसके यहाँ, मैंने यहाँ से इस लेवल से बाइंग करने के लिए दी थी आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर जिसने कभी इसके ऊपर बाय किया होगा तो ठीक मार्केट ने 40 पॉइंट दिया और वहां से गिर गया, तो यहाँ से पुट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि कोई यहाँ से पुट पकड़ेगा। तो अब बात आती है कि अब हमने ये जो डिस्कशन किया था इससे क्या फायदा हुआ। देखिए अगर इसके ऊपर निकलने पे ट्रेड, जिसको इस कल यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, नीचे निकलने का ट्रेड एक भी नहीं मिला, मार्केट ने लो तोड़ा ही नहीं एक बार भी, ठीक है, तो अभी आप बच गए। ऊपर निकलने पे जिसने बाय किया, अगर उसने मेरी बात सुनी होगी 30-40 पॉइंट वाला, तो वो बच गया होगा, लंबे टारगेट का वेट कर रहा होगा, तो उसका असल कटा होगा। और अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको वहां पे भर भर के ट्रेड मिले हैं आज, और वो भी इतने अच्छे अच्छे ट्रेड मिले हैं, 5-5%, 7-7% आप एक एक दिन में अर्न कर रहे हैं। अब अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि अब निफ्टी कहाँ पे खड़ी है, निफ्टी ने क्या किया आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है। ठीक है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हम वनडे पे आ गए हैं। देखिए वनडे पे क्या था, ये 10 महीने के करीब का ये आपका ये रेजिस्टेंस था, इसने क्या किया आज गैप अप करके इसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है मार्केट में। तो अब सिंपल सी बात है, मार्केट ने गैप अप दे दिया, इसका मतलब क्या, निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है। लेकिन अभी मार्केट के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं जिसको तोड़ना बाकी है, उसके बाद ही हम चाहेंगे ये कहीं फेक आउट ना हो, इसको हमें कंफर्म करना भी बाकी है। ठीक है, ये कैसे कंफर्म होगा हम देखते हैं कि हमें ना अब डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अब उसमें कैसे करते हैं, उसको ले चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। अब मार्केट ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दे दिया है, तो अब इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो क्या क्या है, मैं वो आपको लिख देता हूँ, वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट्स होंगे। सबसे पहला है 17,900, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है ना। ये अगर मार्केट कल को यहाँ से गैप फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलने लगती है तो 17,900 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद कौन सा है, 18,000 का एक मेजर राउंड फिगर का रेजिस्टेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 900 के ऊपर भी निकल जाती है मार्केट तो ये 18,000 का है रेजिस्टेंस जो कि फेस करेगा मार्केट एक बार, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि ना, अगर मार्केट कल बाय चांस फ्लैट ओपन होकर ना नीचे की चलने लगती है तो आप, अगर कोई बहुत रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ के नीचे एक बार आप ले सकते हैं पुट,
और यहाँ पे बुक कर लेना, आप आंख बंद करके यहाँ तक वेट मत करना। इसके बाद वेट 17,720 पे आप एक बार 720 पे आप बुक कर लेना है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हम कॉल के पोजीशन में बैठने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्यों मैं कहता हूँ कि किसी को बहुत ज्यादा ही मतलब होता है कि मैं ट्रेड लेना ही है, तो इसके नीचे आप लोगे तो मार्केट क्या है ना, यहाँ से भी घूम सकती है, यहाँ से भी घूम सकती है, तो रिस्की ट्रेड हो जाएगा वैसे तो। अदरवाइज हमारा सेफ ट्रेड क्या रहेगा, मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम वेट करेंगे। ये हमारा आज भी एक्टिव है कि ये अगर यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो अब यहाँ से बाइंग करेंगे, फिर नए हाइस के लिए जा सकता है, ठीक है। बेस्ट लेवल होगा यहाँ से 10-15 पॉइंट का एसएल होगा खाली। मैं पुट की तरफ अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ने एक मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो इसके बाद एक बार इसको टेस्ट करने आ सकता है, आज या कल या दो कभी भी आए। तो मार्केट क्या करेगा, अभी 300-400 पॉइंट का ना मार्केट को एक बार रेजिस्टेंस लेना है, मतलब एक रिट्रेसमेंट लेना है, चाहे वो कहीं से भी ले, यहाँ से ले तो भी नीचे आ सकता है ये, अगर ऊपर जाकर 18,000 के आसपास चलेगा तो भी 17,700 तक आ सकता है ये, ठीक है ना। कहीं से भी लेगा हम बात करते रहेंगे। अभी हम कॉल की तरफ है कि इसके ऊपर निकलेगा कॉल। अब बाय हम पुट की तरफ कब जाएंगे, पुट की अब अगर यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है ना मार्केट और इसको तोड़ता है, हम फिर भी पुट में नहीं जाएंगे फिलहाल। हम पुट में कब जाएंगे, जब डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए, कहीं मार्केट इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, गैप डाउन हो जाए, फिर इसको तोड़ दे, तुरंत ही तोड़ दे, तब जाके हम एक बार पुट की सोच सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तब हम पुट की तरफ नहीं जाएंगे, आपको फंसा देगा वो। आप इसके नीचे जैसी बाई करेंगे पुट ये ऊपर निकल जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। क्योंकि मार्केट क्या है, कल वेडनेसडे है और परसों थर्सडे है, ज्यादा देर प्रीमियम टिकेगा नहीं, डिके हो जाएगा प्रीमियम। तो थर्सडे के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, अच्छे से आपको ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी क्या करने वाली है। बैंक निफ्टी ने भी अभी अब देखिए, अब ये सेम आपका सिनेरियो है बैंक निफ्टी का। इसमें क्या कर रहा है कि ये एक इसने हाई बनाया और फिर यहाँ तक इसने इसके सपोर्ट नहीं लिया वैसे तो फिलहाल, लेकिन यहाँ तक आ चुका है। आपको कल बाय कब करना है, आप बाय कब कर सकते हैं अगर निफ्टी, अब देखिए इसमें दो चीजों के साथ लेके चलना है। कैसे, अब ये निफ्टी जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, निफ्टी ने क्या किया हुआ है ये समझिएगा। निफ्टी बिल्कुल अपने हाई के पास है, जैसे ही वो इसको तोड़ती है ना तो निफ्टी एक बुलिश, थोड़े से 50-60 पॉइंट के बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना सकते हैं बहुत जल्दी। क्यों, अगर मार्केट इसको 39,300 को तोड़ दे एक बार, ठीक है, कितना है 39,300 को तोड़ दे फ्लैट ओपन के केस में, तो आप यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट 39,400, फिर टारगेट आपका ये हो जाएगा 39,450 का। बड़े प्यार से टारगेट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि निफ्टी इसको सपोर्ट कर देगी थोड़ी देर, ठीक है। अगर निफ्टी गैप अप हो जाता है और ये भी फिर थोड़ा बहुत गैप अप हो जाए तो आपका ट्रेड इसके ऊपर ही बनेगा, 39,450 से ऊपर ही बनेगा। टारगेट आपके हो जाएंगे 39,550 और फिर 700 के टारगेट आपके हो जाएंगे, ठीक है। नीचे आप कब ट्रेड लेंगे, नीचे अगर मार्केट फ्लैट चलती है, नीचे की तरफ आने लग जाती है, तो इस तक यहाँ तक आप पुट नहीं लेंगे, यहाँ तक आप कॉल ही ट्राई करेंगे। 39,100 तक आपको कॉल ही ट्राई करना है, 30 से 50 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पे कॉल ट्राई कर लेंगे। अगर जैसे ही आपको वो कैंडल मिलेगा तब यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप पुट तभी सोचेंगे जब मार्केट सेम गैप डाउन के आसपास आ जाए और यहाँ के इसको तोड़ दे, 38,950 के आसपास को तोड़ दे, तो ही आप एक पुट का सिनेरियो ढूंढेंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं लेंगे। एक चीज आप कर सकते हैं, अगर आप पुट के लिए, अगर मार्केट कल बाई चांस यहाँ से खुलती है, इसको तोड़ देती है और आपका ट्रेड छूट जाता है, बाई चांस मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है, तो आप एक बार रिट्रेसमेंट जब होना ऊपर, तब आप जाके एक बार ट्रेड एक बार आप ले सकते हैं एसएल लगा के, अपना मतलब पुट ले सकते हैं दोबारा से पकड़ने के लिए। सेम मैं निफ्टी में भी बताता हूँ, निफ्टी में छूट गया था कि अगर बाई चांस गैप अप मार्केट क्योंकि जब गिरेगी तो बहुत तेज से गिरेगी और आप चाहते हैं कि आप ट्रेड मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बोला यहाँ पे बाय करना है, यहाँ मान लो बाई चांस कैंडल मिल भी गया आपको, आपने बाय भी कर लिया और एसएल भी काट दिया, फिर भी इसके नीचे निकल गया मार्केट, ठीक है, फिर क्या करोगे, आप रिट्रेसमेंट पे बाय करोगे। अगर देखना मार्केट अगर बाई चांस इसके लेवल के आसपास आ जाए, यहां से घूमेगा तो इसके लेवल को तोड़ दे, मतलब नीचे की तरफ तोड़ दे, फिर घूमेगा पीछे की तरफ, तो आप यहाँ के रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से गिर रहा है और इस बीच में से कहीं घूम जाती है, मतलब इसको अभी ये इंटैक्ट है, ये लेवल इंटैक्ट है, यहीं से कहीं घूमती है, तो आप लेंगे इस ट्रेंड लाइन के आसपास से एक बार पुट लेंगे, ठीक है ना। फिर आपके टारगेट नीचे के लिए सारे खुल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, मैं वहां पे कुछ ना कुछ से आपको दे दूंगा। बाकी शेयर्स तो हमारे चल ही रहे हैं, वैसे हम बुलिश है, मार्केट ने इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, तो एक सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाना चाहिए मार्केट को। अब अगर आपको हमारी एनालिसिस की वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और वो हमें पहले से जानते हैं और प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ड्रॉप कीजिए, ताकि जो नए व्यूवर्स हमें देखते हैं तो उनका एक विश्वास बने। क्योंकि हमारे जो यूट्यूब है, हम यूट्यूब में नए हैं, लेकिन शेयर मार्केट की नॉलेज है वो कई लाख मिलियन वाले फॉलोवर से ज्यादा हमारे जो एनालिसिस होते हैं सटीक होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ
कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके और टेलीग्राम चैनल की जो कॉल्स होती है उनसे बहुत बढ़िया और बहुत बेटर वे में हम एनालिसिस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से। तो मैं इतना ही कहते हुए आज के लिए विदा लेता हूँ। आज के लिए थैंक यू। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ।